कहते हैं कि जब ईश्वर गुस्से में होता है, रोषित होता है, आक्रोश होता है, तो हर तरफ तबाही ही तबाही नज़र आती है। वो मंजर नज़र आता है जो कभी किसी ने किस्से कहानियों में सुना होता है कि ईश्वर का जब गुस्सा सामने आता है तो किस तरह से प्रगति जो है उग्र रूप ले लेती है। जम्मू में 2 दिन की बारिश कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा को दस्तक दे रही है और हर एक तरफ जो है इसी तरह के तबाही के मंजर जो है वो नज़र आ रहे हैं। अभी की तस्वीरें तवी के 4th ब्रिज से दिखा रहे हैं, 4थे पुल से दिखा रहे हैं। और पिछले वर्ष की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ मछुआरे फंस भी गए थे और यहाँ पर कहीं ना कहीं सैन्य अधिकारी जो इंडियन एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं, वायुसेना के विमान आए थे और राहत व बचाव कार्य की शुरुआत कर दिए थे। उनको सुरक्षित पहुंचाया गया था उनके घर। लेकिन एक बार फिर से उसी तरह के दृश्य। अब सोचने वाली बात यह है कि जो लोग इन तटीय इलाकों के पास रहते हैं, तवी के नज़दीक रहते हैं, किस तरह का उनका सूरत हाल होगा, आज आपको तस्वीरों के ज़रिए श्री न्यूज़ दिखाएगा। पानी आया है, जनाब, पानी कितना आया ही नहीं, बहुत पानी आया जनाब, बहुत पानी आया, सब चढ़ गया, बहुत पानी आ रहा है। बेबसी का आलम ऐसा है कि आज कुदरत का कोहराम जो है कहीं ना कहीं बरसा है और कोहराम ने बारिश का रूप लिया है। जम्मू में लगातार जो है मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग चेतावनियों का दौर जारी कर चुका था कि 72 घंटे हाई अलर्ट पर रहना होगा। लेकिन उन तमाम लोगों के लिए क्या प्रशासन ने कुछ सोचा था जो इसी तरह से तवी नदी के तट पर रहते थे? इसी तरह से यहाँ पर छोटे से मकान जो थे इन्होंने बनाए हुए थे और यही इनका आशियाना था और यहाँ पर ही ये माल मवेशी भी रखते थे और साथ ही साथ गुजर बसर करते थे ताकि जीवन की जो गाड़ी है वो पटरी से ना उतरे, जीवन की गाड़ी पटरी पर चलती रहे। हालांकि बारिश से कहीं ना कहीं जनजीवन जो है जम्मू का अस्त व्यस्त जो है वो हो चुका है। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सूर्यपुत्री तवी है, उग्र रूप ले चुकी है। हमारे कैमरामैन आपको भी विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि ये कितनी ज़्यादा जो है अभी भयानक तस्वीर है उन लोगों के लिए जो इस इलाके से सटे हुए रहते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, तटीय इलाकों में रहते हैं, जिसके लिए प्रशासन ने सीधे तौर पर ये कह दिया कि हाँ, अब आप जो है कहीं ना कहीं आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, आप जो है सुरक्षित रहिए और उन तमाम इलाकों को जो है आप छोड़ने की कोशिश कीजिए जहाँ पर तवी नदी जो है उफान पर है। बिल्कुल समीप अभी श्री न्यूज़ की टीम पहुंची है और ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफ़ी है कि आप सोच सकते हैं कि जिसका छोटा सा आशियाना इस पूरे तट पर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अमीर नहीं होता, हर एक व्यक्ति के पास गाड़ी नहीं होती, बंगला नहीं होता, तो छोटा सा आशियाना पाई पाई जोड़कर जो बनाता है, जब कुदरत का इसी तरह से कोहराम आता और आफत की बारिश जो है कहीं ना कहीं उसका घर तबाह कर ले जाती है। यहाँ की बात की जाए तो 3 से 4 घर जो है पानी में बह गए हैं, बेबसी का आलम है, लोग बेघर हो चुके हैं। मेरे साथ अभी खटाना साहब इनसे जानने की कोशिश करेंगे। खटाना साहब, ये जो आफत की बारिश आई है, यहाँ पर चेतावनी दे दी गई थी कि 72 घंटे हाई अलर्ट पर रहना है, तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कुछ मदद जो थी मुहैया करवाई गई? रानी जी, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी टीम का और इस चैनल का मैं खासकर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप इस बारिश में पहुँचे, ये कुदरत का कहर है। आपकी बात सही है, कुदरत का कहर जब होता है तो आप लगातार 3 दिन से जो बारिश जो पड़ रही है और यहाँ से सुबह से कोई ज़िला इंतज़ामिया का नहीं आ पाया। आपने जो कैमरा घुमाया सबने पार 3-4 मकान चला गए, 1-2 कूल्हे भी चला गए, भैंसी भी इनकी चला गई हैं। बहरहाल ये जो पूरा जा रहा है दरिया और इस वक्त दरिया बढ़ रहा है, मिनट के बाद जो है वो पानी का बढ़ा जो है वो बढ़ रहा है। ये दरिया जो है ये काफ़ी दूर से आपको पता है, ये सरमौली का इलाका है, रामनगर का इलाका है, उधमपुर का इलाका है, जंगल के एरिए हैं। यहाँ काफ़ी तवियाँ जो नाले बनते हैं तो वो तवी बन के ये यानी कि तवी जम्मू आ जाती है। अपर वाला की ये
बात है थोड़ी सी, मैं शुक्र अदा करता हूँ जी, जो फोर ब्रिज है 2014 में जब गया था उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा उस साइड फ्लड वालों ने किया था, एक निकी तवी उस साइड में किया है, अब वो उधर भी तवी चल रही है बराबर, इधर भी है, लेकिन यहाँ खंदवाल से लेकर सिद्धरा तक लोगों को बहुत बड़ा खतरा है। इसमें गुजर नगर भी आ रहा है, बेली चलाने का पूरा निकी तवी ये सतवारी एरिया पूरा आ रहा है। अभी अभी मेरे को एक न्यूज़ आई है, यहाँ गढ़काल जिसको किया जाता है 1 नंबर से नीचे है, वहाँ पर कम से कम 100-150 आदमी इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने बोला ये दरिया चनाब जो है वहाँ से बढ़ गया है और 3-4 मकान चले गए, कुछ भैंसें भी चला गई है। मैंने वहाँ सरपंच को फ़ोन किया, सरपंच मौके पर पहुँचे, वहाँ इमरान नाम का एक लड़का पंच है वो पहुँचे, उनको मैंने कहा आप माल मवेशी को निकालो, और ख़ासकर फिर मैं अभी ढूंढ रहा था एसडीएम का वहाँ अखनूर में नंबर, मैंने कहा एसडीएम साहब से मैं बात करता हूँ। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है जो कि ज़िला इंतज़ामिया जो है यहाँ बिल्कुल सुबह से नहीं पहुँची है और वो खामोश बैठी हुई है। मैं अपील करता हूँ साफ तौर पर जिस तरह से अपने जिला इंतजामिया की बात की तो चेतावनी दे दी गई थी कि तमाम इलाकों को खाली किया जाए, हालांकि अभी भी बारिश हो रही है, बादल जो है गरज रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कहीं ना कहीं कोताही जो है वो देखी जा रही है कि लोग जाएंगे कहाँ पे जो बेघर हुए हैं, क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है, कोई रैन बसेरा बनाया गया है? देखिए मैम, लोग जो कि ज़िला इंतज़ामिया वो बैठ ही कर अपने ऑफिस से जो कि मतलब एक तरीका का ऐलान कर रहे हैं जी, अपना जो ज़मीन ये मकान छोड़कर और जो तवी के किनारे लोग हैं ये आप साइड हो जाओ, ये वो सिर्फ अंदर बैठ कर करते हैं, वो बाहर ज़मीनी सतह पर वो बाहर नहीं आ सकते हैं। और हर एक आदमी के पास है व्हाट्सअप और फेसबुक नहीं चला सकते हैं क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बारिश शुरू है, बिजली भी कई इलाकों में नहीं है, लोगों को बिल्कुल पता नहीं है इस बारे में। अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए एक गाड़ी पर स्पीकर लाकर ऐलान कर सकते हैं सारे जगहों में, तवियों के आर पार हर जगह में, ज़िला इंतज़ामिया और एसपी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, ये यहाँ पर कर सकते हैं, एक तरीके का ऐलान कर सकते हैं, फिर लोगों को पता चल सकता है जी पानी जो है और वो बढ़ सकता है। बहुत बड़ा सवाल है कि हर साल जब मूसलाधार बारिश होती है, बरसात का मौसम होता है, इसी प्रकार की स्थिति होती है यहाँ पर। देखिए ये मतलब इस बार कुछ अलग ही है, लेकिन मुझे याद है 2014 का, आपको भी याद होगा जो 2014 में जो कि फोर ब्रिज यहाँ से चला गया था, उसके बाद 2010 में भी फ्लड आया था, उसके बाद उसके पहले भी फ्लड आया था जो कि जिसमें अखनूर का दरिया भी चला गया था। तो लेकिन ये दरिया ये बारिश होती है अब लगातार, पिछले दिन कल मैं रियासी से आया हूँ, रियासी पौनी बार का जो एरिया है वहाँ 4-5 दिन जो बारिश है, और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में लगातार जो कि सैलाब है वो चल रहा है। लेकिन ये बारिश है, ये अभी रात का मौसम आ रहा है, रात भी बारिश आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। इस इलाके में जैसे मैं अभी भी अपने कैमरामैन को कहूँगी, देखिए उफान पर है और जो आवाज़ है कहीं ना कहीं वो जो पानी के बहाव की आवाज़ है वो अभी भी हमारे सामने गूंज रही है। ये आवाज़ जो है दिन के समय सुनाई दे रही है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग होंगे ना, रात को कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए, उन महिलाओं के लिए, तमाम बुजुर्गों के लिए ये डर का माहौल भी पैदा करेगी। तो रात को आप सोते कैसे हैं यहाँ पर? देखिए अब रात से अब 2 दिन से ये टेंशन पड़ी है, तवी का कोई पता नहीं चल सकता, ये बाढ़ आ सकती है। अभी भी तवी का कोई 15-20 मिनट का ये जो पानी जो है ये अभी आ रहा है, ये प्लेन हो गया पूरा, अभी उस साइड में पानी था, अब पूरा पानी प्लेन हो चुका है, ये इलाका भी आ गया पूरा पानी का, ये खतरा है पूरा। लेकिन लोग टेंशन में हैं, और ख़ासकर यहाँ डोडा बस्ती, ये यहाँ के लोग हैं, डोडा से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कि यहाँ बैठे हैं, लोगों के घरों तक भी जो पानी है वो भी अंदर आ चुका है। और यहाँ पर मुझे अफसोस है जी, ज़िला इंतज़ामिया का कोई नहीं आया, ना एसडीएम सोथ आया, ना तहसीलदार सोथ आया, यहाँ किसी ने भी यहाँ विजिट नहीं किया। और सामने पुलिस चौकी भी है, यहाँ दाएं भी एसएचओ साहब बैठते हैं। संपर्क करने की कोशिश की है? नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं आया सुबह से, और किसी को भी नहीं बताया गया है। यहाँ लोग आपने साधने की कोशिश की है? देखिए मीडिया के आप चैनल आए, पहले भी आए, अब भी आ रहे हैं, सिर्फ आप मीडिया ही आ रहा है पूरे तवी में। आपने यहाँ से जितना भी विजिट किया है, भगवती नगर से लेकर नीचे खंदवाल तक आप ही कर रहे हैं, और आप ही ये हाईलाइट कर रहे हैं एक न्यूज़ एक तरीके की, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया का कोई नहीं आया है। मेरी अपील है डिवीज़न कमिश्नर साहब से और डीसी जम्मू से मैडम जी से कि कम एक टीम बनाया जाए और तहसीलदार यहाँ मुकम्मल किया जाए, और वो विजिट करें यहाँ का, और लोगों को देखें और लोगों को हौसला अफजाई दें, और जहाँ लोग खतरे में उन लोगों को कहा जाए ये लोग साइड हो जाएं। मेरी भी लोगों से यही अपील है, तवी के आसपास लोग, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, माल मवेशी लेकर थोड़ा सा पीछे हो जाओ। पानी का कुछ नहीं कह सकते हैं, जो बाढ़ है ये बाढ़ किसी वक्त भी रात को भी आ सकती है, और ये खतरा है बहुत बड़ा। चलिए आगे की तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। देखिए किस तरह का ये पूरा इलाका है, उफान पर है तवी नदी, सूर्यपुत्री तवी नदी जो है उफान पर है। ये देखिए किस तरह की यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और
कहीं ना कहीं लगातार जो है जल स्तर जो है उसमें बढ़ावा हो रहा है। जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि इस इलाके की सूरत हाल दिखाऊं तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि आसपास का यहाँ पर ये जो इलाका है, लोग यहाँ पर रहते हैं, छोटे छोटे मकान है, तो ये डर भी इनको सता रहा है कि देखिए प्रशासन कहता है कि खतरा बहुत है और खतरा मोल मत लीजिएगा, उस इलाके में मत जाइएगा। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर ये उठता है कि जो लोग रहते ही वहाँ पर है वो जाएंगे कहाँ पर? क्या उनके लिए कोई रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है? कि उनके लिए कोई इस तरह की व्यवस्था की गई है कि 72 घंटे का हाई अलर्ट घोषित करने के लिए आपने कहीं ना कहीं कुछ सोचा तो होगा कि वो लोग जाएंगे कहाँ, कहाँ पर खाना खाएंगे, किस तरह की उनको व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये कह रहे हैं, आरोपों का सिलसिला जारी है कि फिलहाल प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है जो इन लोगों के दुख दर्द को समझ सके। अफसोस होता है, क्या सिर्फ एडवाइजरी जारी करना सही था या जमीनी स्तर पर लोगों के लिए काम करना सही था? इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे नमस्कार।